हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एनालिटिक्स पाठशाला में। ये चैनल डेटा साइंस से रिलेटेड सारी टेक्नोलॉजीज़ और टूल्स के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड करवाएगा। आप लोग इस चैनल के माध्यम से कोई भी एसक्यूएल और कोई भी डेटा साइंस से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ फ्रॉम बेसिक टू कॉम्प्लेक्सिटी तक सीख सकते हैं। अभी हमने इस चैनल पे एक एसक्यूएल सीरीज स्टार्ट करी है जो आप लोगों को बेसिक से लेकर के आगे कॉम्प्लेक्सिटी तक सारे चैप्टर प्रोवाइड करवाएगी। ये बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए, आप लोगों को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोज़ नई वीडियोस पाइए रिलेटेड टू एसक्यूएल। सो बी कनेक्टेड विद अस विद दिस एसक्यूएल सीरीज। और मेरा नाम है विनय पाठक, आई एम अ डेटा एनालिटिक्स प्रोफेशनल। सो चलिए इसमें हम देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या आज पढ़ेंगे और आप लोग इससे क्या क्या सीख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ डेटाबेस के बारे में, जिसमें हमने कुछ सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं। लाइक यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन दैट वी हैव मल्टीपल टॉपिक्स लाइक व्हाट इज डेटाबेस, what is the database table, what is SQL, what can SQL do and what is RDBMS. So हम इन सब के आपको गो थ्रू करवाएंगे। सो बी कनेक्टेड विद अस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो डेफिनेशन ऑफ डेटाबेस, लाइक आप सभी ने अपने कॉलेजेस में और स्कूल्स में पढ़ा होगा डेटाबेस के बारे में, बट फिर भी मैं आप लोगों को एक बार गो थ्रू कर देता हूँ कि कहीं भी अगर कोई इंफॉर्मेशन, किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन जो एक जगह इकट्ठी हो जाए या ऑर्गेनाइज हो जाए और कोई भी उसको इजीली एक्सेस कर सके, उसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस, राइट। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अ स्ट्रक्चर सेट ऑफ डेटा लाइक हेल्ड इन अ कंप्यूटर। लाइक आप लोगों ने मान लो कंप्यूटर में एक फ़ोल्डर बना लिया और आपने सारे डिटेल्स उस फोल्डर में आप लोग फिल कर रहे हो और आपको कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो उस फोल्डर से आप ले सकते हो, तो वो फोल्डर आप लोगों के लिए एक डेटाबेस बन गया। सो मीन्स आप कोई भी एक पर्टिकुलर जगह पे एक इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हो, उसको हम डेटाबेस बोलते हैं। ये बिल्कुल लेमन लैंग्वेज है। सो आप लोगों को समझने में ईजी होगा। आगे हम इस पे और एग्जांपल्स देंगे और कैसे क्या होगा वो सारी चीज़ें बताएंगे। ओके, नाउ व्हाट इज डेटाबेस टेबल। सो अब मान लो आप लोगों ने कोई डेटाबेस बना दिया। लेट सपोज आप लोगों ने अपने काम की चीज़ों के लिए एक डेटाबेस बना दिया। जैसे मान लो आपने मार्केट में कितना खर्च किया, आपने अपने ट्रांसपोर्ट में कितना खर्च किया, आपने अपने खाने पीने में कितना खर्च किया, कपड़ों में कितना खर्च किया, तो इन सब चीज़ों की एक एक टेबल बनती है। सो आप लोग दे सकते हैं कि टेबल क्या होता है। इट इज़ अ टेबलर फॉर्मेट, राइट, एंड इट इज़ यूज टू स्टोर अ डेटा ऑफ आवर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और ऑर्गेनाइजेशन, राइट। एंड टेबल में क्या होता है, कुछ रोज होती हैं और कुछ कॉलम होते हैं। लाइक लेट सपोज कि कॉलम का एक हेडर है स्टूडेंट आईडी। सो वहाँ पे मल्टीपल रोज होंगी, 1 2 3 4 5, तो ये रोज हो गई, राइट। ए रो इज अ रिप्रेजेंट ऑफ अ रिकॉर्ड एंड कॉलम रिप्रेजेंट ऑफ अ फील्ड। मैंने आपको बता दिया, जैसे स्टूडेंट एक फील्ड हो गया, स्टूडेंट आईडी एक फील्ड हो गई, और स्टूडेंट मल्टीपल आईडीज जो होंगी वो एक रिकॉर्ड हो गया, राइट। नाउ SQL is a standard language for storing, manipulating and retrieving. So SQL के थ्रू हम इन टेबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं और इनमें से डेटा ले सकते हैं, राइट। इसमें अभी आगे आने वाली वीडियोस में हम और जानेंगे कैसे, विद एग्जांपल। सो जस्ट डेफिनेशन पर्सपेक्टिव। नाउ व्हाट इज SQL। सो आप सब लोगों को पता होगा, मुझे पता है ये बहुत बेसिक है, बट जो बच्चे अभी नए हैं उनके लिए बहुत कारगर होगा। So yeah, SQL is a structured query language, you know, like it is used for sorting, manipulating and retrieving data in database, right? And also it is an American National Standard Institute language. So like it is a kind of universal language. So everybody can use in any country by the same syntax. तो इसके syntax ऐसा नहीं है कि इंडिया में कुछ और होंगे और अमेरिका में कुछ और होंगे, तो सब जगह सेम ही होंगे, राइट। नाउ अब SQL क्या कर सकता है, लाइक व्हाट कैन SQL डू। सो SQL क्या,
execute query against a database, retrieve data from a database, insert record in a database, can update record in a database और can delete रिकॉर्ड फ्रॉम अ डेटाबेस। अब इनके मतलब क्या है कि जैसे मान लो एक डेटाबेस आपने बना लिया, जैसे हमने पीछे जाना कि डेटाबेस क्या होता है, मान लो आपने एक फोल्डर बना दिया अपने नाम का XYZ, आप कुछ भी ले सकते हो उसको, और उस फोल्डर में से अब मान लो एक एसक्यूएल एक टूल है जिसके थ्रू आप उस फोल्डर में से डेटा निकाल रहे हो, डेटाबेस में से मतलब डेटा निकाल रहे हो, या उसमें डेटा इंसर्ट करवा रहे हो, या डेटा डिलीट करवा रहे हो, या अपडेट करवा रहे हो। तो जैसे मान लो आपने अपना नाम इंसर्ट करवाया, लेट सपोज आपने नाम इंसर्ट करवाया विनय, राइट नाउ। अब इंसर्ट करवाने के बाद आपको लगा नहीं यार विनय नहीं, ये पूरा होना चाहिए विनय पाठक, तो आपने डाल दिया विनय पाठक अपडेट के थ्रू, राइट नाउ। विनय पाठक के बाद आपको लगा चलो इस विनय पाठक को हम निकाल के देखते हैं, तो आपने एग्जीक्यूट एक क्वेरी करी और उसके थ्रू रिट्रीव कर दिया विनय पाठक को, राइट। और एट द एंड अब आपको लगा कि चलो डिलीट करते हैं, तो आप एक डिलीट कमांड से उसको डिलीट भी कर सकते हो। तो एसक्यूएल इंसर्ट अपडेट डिलीट ये सारे काम कर सकता है, राइट। सो बेसिकली आप रिलेशन से समझे कि डेटाबेस को एग्जीक्यूट या मैनिपुलेट करने के लिए हम जो क्वेरी यूज़ करते हैं उसे एसक्यूएल बोलते हैं, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग थोड़ा समझिए इसको। ओके नाउ व्हाट इज़ एसक्यूएल, ये मैं आपको बता चुका हूँ, राइट। एंड ओके नाउ व्हाट कैन एसक्यूएल डू। सो ये भी मैंने आपको बता दिया कि रिट्रीव अपडेट क्रिएट, राइट। जैसा मैंने बताया कि आपने क्रिएट कोई टेबल कर दिया, डेटाबेस कर दिया, परमिशंस डाल दी, तो उस तरीके से आप इन पे ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। मतलब सारी चीज़ें, मतलब आपने डेटाबेस बड़े से क्रिएट कर दिया, टेबल क्रिएट कर दी, उसमें अपडेट करवा दिया, रिकॉर्ड इंसर्ट करवा दिया, डिलीट करवा दिया, रिट्रीव करवा दिया, ये सारे काम आपने कर दिया। नाउ व्हाट इज़ RDBMS, राइट। सो बेसिक आप सब ने पढ़ा होगा इस वैसे तो ये, बट ठीक है। RDBMS इज़ अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। इट इज़ द बेसिस ऑफ एसक्यूएल। बेसिकली कोई भी देखो देखो RDBMS एक टेक्नोलॉजी है, उसमें एसक्यूएल, स्नोफ्लेक, माई सिक्वल, ओरेकल, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं जो डेटाबेस से क्वेरी को रिट्रीव करती हैं। सो उसी तरीके से इस टेक्नोलॉजी मतलब इस उसको RDBMS बेसिकली एक आप इवेंट मान लो या कोई एक वो टेक्नोलॉजी मान लो जिसके अंडर में ये सारी चीज़ें आती हैं। सो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, राइट। सो RDBMS is stored in database object called tables, right? And a table is a collection of related data entries and consist of column and rows। मैंने आप लोगों को बता दिया कि डेटाबेस में हमारे अंदर हमारे पास टेबल होती है और टेबल में हमारे पास कॉलम और रोज होती है, राइट। अब क्या होता है कि टेबल के भी बाइफर्केशन होते हैं। सो एवरी टेबल, राइट, इन अ ब्रोकन अप टू स्मॉलर एंटिटीज कॉल्ड फील्ड। जैसे कि मान लो कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, मैंने बताया था ना, स्टूडेंट आईडी, सिटी वगैरह वगैरह, राइट। और अ फील्ड इज अ कॉलम इन अ टेबल दैट इज डिजाइन टू मेंटेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी रिकॉर्ड इन अ टेबल। और रिकॉर्ड इज अ हॉरिजॉन्टल एंटिटी इन अ टेबल। सो मान लो कि जैसे मान लो ये कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, तो कस्टमर आईडी मान लो 1 हो गया, कस्टमर नेम हो गया विनय, तो ये एक रिकॉर्ड हो गया। ऐसे ही एंट्री मल्टीपल आईडीज डालते जाएंगे, नाम डालते जाएंगे, तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा, राइट। ए कॉलम इज अ वर्टिकली एंटिटी इन अ टेबल दैट कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक फील्ड। सो वही टेबल में हमने एक सारे कॉलम इकट्ठे कर दिए। सो वही सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को ये इस पर लिख दिया ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए बेसिक, राइट। कुछ अगर आप लोगों को इसमें मिस्टेक्स लगे या कुछ भी लगे तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और सो बेसिकली आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इसमें। और बहुत ही जल्द मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी अपलोड करूंगा जिसमें हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो 3-4 टॉपिक्स तो आपको देखो थियोरेटिकली मिलने वाली है, उसके बाद जो थियोरेटिकली टॉपिक्स आपके ख़त्म हो जाएंगे तो हम फिर प्रैक्टिकली करेंगे। सो be connected with me and just subscribe my channel, like this video if and share if you can. So yeah, thank you.